नमस्कार। जेम 2021 के फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 है। फॉर द गिवन सर्किट द आउटपुट बाय ईच। आपको यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, ये डिजिटल सर्किट है और इस डिजिटल सर्किट के लिए आपको आउटपुट y कैलकुलेट करना है कि y कितना होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो डिजिटल सर्किट दिया हुआ है, तो हमारे पास में जो इनपुट है ए, वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। दोनों में से एक हम इसे दे सकते हैं एट ए टाइम, किसी एक समय पर। और y जो है हमारा, वो या तो 0 होगा या 1 होगा, या फिर a के इक्वल होगा, यानी कि जैसा a होगा वैसा ही y होगा, या फिर a का कंप्लीमेंट्री होगा, यानी कि अगर a 0 है तो y 1 होगा और a अगर 1 है तो y 0 होगा। तो ये चार पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी में दे रखी है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस सर्किट के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो गेट्स दिए हुए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर किसी गेट के आगे ये बबल लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये बबल बना हुआ है, तो ये बबल इस बात को दिखाता है कि आपका जो गेट है ये निगेशन का काम कर रहा है, यानी कि इसमें नॉट ऑपरेशन भी कहीं न कहीं छुपा हुआ है। तो ये जो पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं बेसिकली। यहां से लेकर के यहां तक ये आपका और एक्सऑर गेट है, और इस बबल की वजह से ये एक्स नॉर गेट है। ठीक है, और का नॉर। तो जब हम एक्सऑर गेट की ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो हमको पता होता है कि अगर कोई दो इनपुट है एक्स और गेट के लिए, तो 0 0 इनपुट हमने दिया है तो हमको आउटपुट में 0 मिलता है। 0 और 1 दिया है हमने तो आउटपुट में हमको 1 मिलता है। 1 और 0 हमने दिया है तो आउटपुट में 1 मिलता है, और 1 1 दिया है तो आउटपुट में हमको 0 मिलता है। लेकिन ये गेट्स जो है ये एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर। इसलिए जो भी ऑपरेशन एक्स और गेट का होता है उसका ठीक उल्टा एक्स नॉर में होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये इनपुट के सारे कॉम्बिनेशंस मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर पहले 0 आ रहा था, उसकी जगह 1 आएगा। यहाँ पर 1 आ रहा था, उसकी जगह 0 आएगा, 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। इसके बाद में हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले ये हम मान लेते हैं कि हमारा जो इनपुट है ए पर, वो हमने 1 दिया है। मान लीजिए कि 1 दिया है, और 1 दिया है तो हमारे पास में तीनों ही जो एक्स नॉर गेट है उनमें एक इनपुट आपका जो है वो 1 हो गया है। यहाँ पर ये 1, ये इनपुट 1 है और ये इनपुट भी आपका 1 है। उसके बाद में जो दूसरा इनपुट जा रहा है इनमें, उसमें आप देखो फर्स्ट के यहाँ पर जो है ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड है तो ये 0 के बराबर होगा। फिर इसका जो फर्स्ट गेट का जो आउटपुट है वो सेकंड गेट के लिए इनपुट का काम करेगा यहाँ पर, और सेकंड गेट का जो आउटपुट है वो थर्ड गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन तो यह होगी कि सभी जगह पर 1 1 1 है। तो हमको ये देखना है कि यहाँ कितना आएगा। तो जैसे हमने ट्रुथ टेबल में कहा है कि 1 और 0 अगर है तो एक्स नॉर गेट में हमको 0 मिलता है, तो यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। फिर 0 और 1 आपस इसके लिए इनपुट का काम करेंगे इस गेट के लिए, तो यहाँ पर हमको वापस आउटपुट में 0 मिलेगा। फिर इस तीसरे गेट के लिए ये 0
और ये 1 इनपुट का काम करेंगे, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो वापस से 0 आएगा। यानी a अगर 1 है तो y बराबर जो है वो 0 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम a को 0 लेके चलते हैं, 0 जैसे ही करेंगे यहां पर ये इनपुट 0 हो जाएगा, ये इनपुट 0 हो जाएगा और ये इनपुट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 हट जाएगा। तो अब यहां पर देखिए अगर हम, तो फर्स्ट गेट के लिए 0 0 दोनों के लिए इनपुट है, और दोनों के लिए इनपुट है तो 0 0 का आउटपुट कितना होता है, 1 होता है। यानी कि यहां पर जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। फिर ये जो दूसरा गेट है इसके लिए दो इनपुट आपके हो जाएंगे, 0 और 1, और 0 और 1 इनपुट है तो जो ट्रुथ टेबल हमने नीचे बनाई है उसके हिसाब से यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो वापस से 0 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास में 0 और 0 दो तरीके के यहाँ पर हमारे पास में इनपुट है, तो 0 और 0 के लिए यहाँ पर हमारे पास में ये 1 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर a इक्वल टू 0 किया है तो y इक्वल टू हमारे पास में आया है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 0 है, और a इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 है। यानी जो a पर हो रहा है उसका ठीक उल्टा y पर हमको मिल रहा है। तो इसको हम इन जनरल जो है बराबर लिख सकते हैं a बार के। तो हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही होना चाहिए। थैंक यू।